बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेवा नज़ीर अहमद खां अक्कू का वकला हजरात से सवाल करना चाहती हूँ कि नज़ीर खां का कत्ल उनके दोस्त अहबाब के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। तो आप ये सोचें कि उनके अहल खाना के लिए ये कितनी बड़ी एक क़यामत है। हमारे घर का सरबराह हमसे जुदा हो गया, हमारे घर का शराजा बिखर गया, हमारे घर का मुहाफिज जो है वो हमसे दूर चला गया। मैं आप लोगों से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी मगर अपनी इद्दत की वजह से नहीं कर सकी। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ वकला हजरात से कि आप लोग मियाँ साहब की फैमिली से हमदर्दी करने के बजाय और उनके दुख में शरीक होने के बजाय उन्हीं की फैमिली के खिलाफ खड़े हो गए हैं और हमारी हमदर्दी करने के बजाय उनके नाबालिग बच्चे को मियाँ मोहम्मद जो कि बीमार है और जिससे मियाँ साहब बेहद मोहब्बत कर रहे थे उसे सजा दिलवाना चाहते हैं। और मैं उनकी बेवा, मेरी एज इस वक्त 54 साल है और मैंने 24 साल घर की चार दीवारी भी गुजारे हैं। ये सब आप वकला हजरात जानते हैं और मैं ये हल्फन कह सकती हूँ। और आप मुझे जलील करवाना चाहते हैं इस एज में। ये नज़ीर खां की मोहब्बत है या दुश्मनी है? ये नज़ीर खां से वफादारी है कि बेवफाई है? मेरे भाई आपके पास क्या सबूत है कि मर्डर मियां मोहम्मद ने किया है या बेवा मुलव्वस है? और भाई सफदर, अगर बच्चे ने कोई इकबाल जुर्म किया है तो किसी प्रेशर के तहत या खराब ज़हनी हालत की वजह से दिया होगा। ज़हर इतना बड़ा सदमा उसने देखा, अपने फादर की उसने लाश देखी। खुदा ऐसा वक्त किसी पर ना आए जिससे उसकी ज़हनी हालत बिगड़ गई थी। दोनों बच्चे शदीद शदीद एक ज़हनी सदमा में थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। आपके पास सिर्फ यही लॉजिक है कि मर्डर घर में हुआ है। क्या मर्डर घर में कभी नहीं हुआ करते? आप भी कानूनदान है, आप इस बात का जवाब देना मुझे। बाकी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मर्डर की कोई वजह भी बताएं। मुखालफिन तो कहीं दूर की बात, यहाँ तो वकला ही हमारे दुश्मन बन गए। ये तो यही मिसाल है कि अपने ही चिराग से अपने घर को आग लग गई। ये ऐसी हड़तालें करके आप क्या मफाद हासिल करना चाहते हैं? ये मियाँ नज़ीर साहब की रूह को तड़पा रहे हैं। ये गिद्धों की तरह हमें, हमारी इंतहाई गमज़दा फैमिली जो हम पहले गम से चूर है, मेरे बच्चे इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हैं और आप लोग गिद्धों की तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमें हमारा जो है जो ब्लड है और हमारा जो खून है वो भी पीना चाहते हैं। नज़ीर खान का क्या कसूर था? चंद वकला हजरात जिनके नाम में जाहिर नहीं करना चाहती, मियाँ साहब से बेशुमार लूट मार करते थे। भाई साहब, लूट मार करने वाले गद्दारों, अब भी सदका खैरात मियाँ साहब के नाम आपको मिलता रहेगा। प्लीज आप हमारी जान छोड़ो। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मियाँ नज़ीर खां की सारी प्रॉपर्टी की मालिक मैं और मेरे दो यतीम बच्चे हैं। वो अपनी बीवी बच्चों से बेपनाह मोहब्बत और बीवी बच्चे भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो हमारे बेहतरीन मुहाफिज थे। और ये बात आप भी जानते हैं, 24 साल कोई हमारे दरमियान कोई इस तरह का कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। तो लालच तो यहीं ख़त्म हो गया, ये दौलत का लालच था हमें। तो नंबर 2, अगर मैं चाहती तो ये मर्डर घर के बाहर करवा सकती थी। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। अगर घर के अंदर मर्डर होता है तो उसमें घर के अफराद को मुलव्वस किया जाता है। अच्छा, इससे आपको कुछ समझ तो आ गई होगी। नंबर 2, इनकी बेशुमार जायदाद की वजह से दुश्मनियां थी जो मुझे बगैर नाम बताए मुझसे शेयर करते थे और बताते थे कि खुदा न खास्ता मुझे कभी भी कत्ल भी कर दिया जाता है तो फिर दूसरा निशाना तुम यानी मैं और मियां मोहम्मद होगा, वो चाहे पुलिस के जरिए हो या दुश्मनों के जरिए से। ऐसी हालत में वकला ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मंजर ही बदल गया। मुखालफिन तो कहीं दूर की बात, यहाँ तो वकला ही हमारे दुश्मन बन गए। आप वकला हजरात ऐसी हड़तालें करके क्या मफाद हासिल करना चाहते हैं? या आप मियां नज़ीर खां की रूह को तड़पा रहे हैं? अब मैं एक और मौजू पर आपसे बात करना चाहूंगी कि आप हमें मुल्ज़मान ठहरा कर हमारा और पुलिस का ध्यान बंटवा कर अपनी तरफ असल मुल्ज़मान जो है उन तक हमें नहीं पहुंचने दे रहे। आप इस कदर जो है हमें परेशान कर रहे हैं। अगर ये सच नहीं है तो आप हमारे बेटे के लिए, हमारी फैमिली के लिए खड़े होकर मुल्ज़मान की तलाश करें और ये हड़तालें और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बच्चे की रिहाई के लिए करें, ना कि मेरे बच्चे को फंसाने के लिए। आपकी हरकतों की वजह से चंद इंतहाई गलीज़ अनासिर जो है मीडिया पर हमारे खिलाफ बक रहे हैं और गंदा मवाद जो है छोड़ रहे हैं, जिससे हमारे गम में मजीद इजाफा हो रहा है। और हम बहुत ही, मैं क्या बताऊं जो हमारे दिल पर गुजर रही है, जो हम जिस स्टेज पर हम गुजर रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। आखिर में ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरी बात सच नहीं है तो भाई साहब आप हम हमारे लिए खड़े हों और मेरे बच्चे की रिहाई के लिए कोशिश करें। और आप ये याद रखें कि अल्लाह ताला के हजूर हम सबको एक दिन जाना है, यहाँ से खाली हाथ जाना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। और आप जो है हमारी हेल्प करें।